smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का चैप्टर 8 कोऑर्डिनेटर आगे कंटिन्यू करते हैं। 8.1 के हम 9th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 और आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए 1 by 1 क्वेश्चंस। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from the vertices A and C on the diagonal BD. Look here, A, B, C and D. This is a parallelogram. AP and CQ are perpendiculars, right, on the diagonal BD. Okay, show that APB, mark करो उसे, APB, yes, शेड कर लेते हैं, and CQD, here it is. Okay, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। फिर AP इक्वल टू CQ वो देखते हैं CPCD से आता है क्या। तो पहले दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ट्रायंगल के लिए पहले गिवन है, हमें तो 3 पार्ट निकालने हैं। एक पार्ट देखो ये ध्यान से 90 परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज हमें पैरेललोग्राम गिवन है, राइट। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक। और एक और चाहिए, देखो ध्यान से, कुछ और इक्वल आ रहा है, कोई एंगल इक्वल आ रहा है। और क्या पता है हमें, यस, अपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब कॉमन ट्रांसवर्सल देखो जो दोनों को कट करती हो, कौन सी है, DB, ठीक है। तो इससे एंगल कौन सा आएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, राइट, ठीक है, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है। अगर आपको 90 से देखना तो राइट एंगल हाइपोटेनियस, बट तीसरी साइड नहीं है तो इसका मतलब RHS तो नहीं है, 2 एंगल्स एंड एक्सक्लूडिंग साइड है तो बाई AAS तो कोई कॉन्ग्रुएंसी, ठीक। तो APB पहले इस ट्रायंगल की साइड्स एंगल्स को लिखेंगे। एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90, दिस इज गिवन, परपेंडिकुलर्स गिवन है, राइट। देन एंगल 2 इक्वल टू 1, ठीक है, आपको बताया है, फिर बता रही हूँ। जो ट्रायंगल का नेम आप पहले लिखेंगे उसके एंगल्स और साइड को पहले लिखेंगे। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 बाई, यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज DC इज पैरेलल टू AB। पैरेललोग्राम गिवन है हमें, ठीक है। आगे देखते हैं, AB इक्वल टू CD क्यों है, अपोजिट sides of parallelogram, right. So triangle APB is congruent to triangle CQD by, yes, angle side, right. अब देखते हैं क्या AP और CQ corresponding parts हैं। देखो इधर AP और इधर है CQ, yes, सेम सीक्वेंस में है। तो AP इक्वल टू CQ बाई CPCT, डन, ठीक। तो हमेशा आप शेड करो जो जो आपको गिवन है इक्वल, या पैरेललोग्राम गिवन है तो आप पैरेलल का साइन लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ और देखो शेड करते ही आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ABC and DEF, देखिए ABC and DEF, right. These are two triangles
in which AB equal to DE, माफ करिए, AB equal to DE और AB parallel to DE, AB parallel to DE, right? फिर BC equal to EF, BC, where is BC? BC equal to EF and BC is parallel to EF. Okay, आगे देखते हैं. Vertices A and B, C are joined to the vertices D, E, F like this. Respectively, show that quadrilateral ABED is a parallelogram. अब देखो ABED कहाँ है? ABED, this one. ठीक है, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है. फिर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, राइट. नंबर 3, अपोजिट एंगल्स इक्वल. ओके. 4, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये सब थ्योरम हम कर चुके हैं. ओके. एंड लास्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल. दोनों होने चाहिए. अगर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों हो तो भी पैरेललोग्राम होगा. डायगोनल बाइसेक्ट करें, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स पैरेलल बोथ पेयर, अपोजिट साइड्स इक्वल बोथ पेयर. ठीक है. तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन से हम कर सकते हैं. देखो ध्यान से, ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. गिवन है ए बी पैरेलल टू ई डी एंड ए बी इक्वल टू ई डी. कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास? यस, लास्ट वन. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई. दिस इम्प्लाइज ए बी ई डी, ओके, इज अ पैरेललोग्राम as one pair of opposite sides is equal and parallel. एक पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, दैट्स व्हाई इट इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. आगे समझते हैं. अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? सेकेंड पार्ट, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम. BEFC, ध्यान से देखो, BEFC, राइट. मैं मार्क कर देती हूँ, BEFC. अब इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. ठीक है. सेम रीजन दिखाई दे रहा होगा. अपोजिट साइड्स BC हमें EF के इक्वल गिवन है, BC पैरेलल भी गिवन है. हमने डायग्राम में मार्क कर लिया, हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. क्या लिखेंगे? एज क्या क्या पैरेलल है? देखो, BC इक्वल टू EF एंड BC is parallel to EF. Okay, this implies BEFC. BEFC is a parallelogram as one pair of opposite sides is equal and parallel. ओके, तो हमारा सेकंड फर्स्ट पार्ट भी हो गया, ये भी पैरेललोग्राम हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया. अब थर्ड पार्ट देखो, AD पैरेलल टू CF प्रूफ करना है एंड AD पैरेलल टू CF एट इक्वल. ठीक. अब देखते हैं AD, अब मैं इसको शेप कर देती हूँ. ठीक है. देखो ध्यान से, AD पैरेलल टू CF एंड AD पैरेलल टू इक्वल टू CF. In this,
AD पैरेलल टू CF and AD इक्वल टू CF. हाउ विल यू प्रूव? समझना ध्यान से. यहाँ देखो, अब जब हमने ABED को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था बाई इक्वेटिंग वन साइड पैरेलल एंड इक्वल, तो दूसरी साइड भी तो पैरेलल और इक्वल हो जाएगी. जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो दूसरी साइड भी तो पैरेलल इक्वल होगी. दिस इम्प्लाइज कौन सी साइड? AD एंड BE. AD इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE. बात समझ में आई? ठीक है. जब ABED पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया था तो दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा. अब आगे देखो, जब हमने BEFC को पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो भी तो दूसरा पेयर पैरेलल और इक्वल होगा. इट मीन्स BE पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF. So this implies BE equal to CF and BE is parallel to CF. ठीक. अब समझो आगे ध्यान से. अब यहाँ से मेरे पास आएगा AD equal to CF and AD parallel to CF. कैसे? I think आपका आंसर आ गया है. AD equal to BE and BE equal to CF. हो गया? From first and second AD equal to CF. Similarly AD parallel to BE and BE parallel to CF, right? So AD is parallel to CF. देखो ध्यान से, from first and second क्या रिजल्ट आया हमारे पास? AD equal to CF. AD equal to CF and AD parallel to CF, right? मैं यहाँ भी दोबारा से लेबलिंग कर देती हूँ. ABCDEF. ठीक. तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? दिस इज अवर थर्ड पार्ट, राइट. फोर्थ पार्ट, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम. लुक हियर, ACFD चेक कर रही हूँ. ACFD इज अ पैरेललोग्राम. हो गया. देखो ध्यान से, AD पैरेलल वी हैव नाउ AD पैरेलल टू CF and AD is equal to CF. So we get one pair of opposite side parallel equal. So AC, AD, CF और AD कौन सा? AD ऑर्डर जो लिखा है वही लिख देना. ACFD. So ACFD is a parallelogram, right? देखो, this implies ACFD is a parallelogram. Again same reason as one pair of opposite sides is parallel and equal. ठीक है. पैरेललोग्राम भी हो गया. अब आगे क्या कहा है देखो. Now we have to prove that AC equal to DF. Look here, AC equal to DF. जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो दूसरा पेयर तो अपने आप ही पैरेलल इक्वल हो गया, राइट. तो लिखते हैं दिस इम्प्लाइज AC equal to DF. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया. ये अपोजिट साइड दूसरा पेयर इक्वल हो गया. अब हमारा क्या क्या गिवन था? AB इक्वल टू DE गिवन था, BC इक्वल टू EF गिवन था और हमने प्रूफ कर दिया AC इक्वल टू DF. अब देखो मुझे लास्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है. ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. देखो ध्यान से, ABC, this one ABC and DEF, here it is. हो गए कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल S. ठीक है. देखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF. ओके. क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल टू DE. दिस इज गिवन. BC इक्वल टू
DEF also given. ठीक है, AC इक्वल टू DF, ये अभी हमने यहाँ प्रूफ किया, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव. ओके, so triangle ABC is congruent to DEF by triple S. आया समझ में? तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स हो गए. वी हैव 6 पार्ट्स टू प्रूव. 1 बाय 1 देखते जाओ. आप एक बार रिवाइज करना, इसको रिवाइड करके फिर देखना. सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, किस तरह से हमने किया है. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. ABCD is a trapezium. Draw a trapezium. Okay. A, B, C, D. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल. ठीक. AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, show that angle A equal to B, C equal to D and triangle ABC BAD congruent diagonal AC equal to BD. अब समझना, आपकी बुक में इसमें डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन दी हुई है, मैं उससे नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको और एक सिंपल मेथड से करवा रही हूँ. और अगर वो मेथड आपने समझ लिया, उस तरह से करेंगे तो आपका एक आगे एक चैप्टर आएगा सर्किल, उसका क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम यही है, तो वो भी समझ में आ जाएगा. कैसे करना है समझो ध्यान से. हमें एंगल, पहले मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ. C इक्वल टू D. C इक्वल टू D करने के लिए क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो A से. ठीक. और इसी तरह से B से भी परपेंडिकुलर डाल दो. ठीक. लेट द परपेंडिकुलर्स आर AM एंड BM. ओके, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी, परपेंडिकुलर्स डाल. ठीक. अब यहाँ समझो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी कर दूँ तो D इक्वल टू C आ जाएगा बाई CPCT. ठीक है, उससे भी सिंपल मेथड है ये, जो आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है. ठीक है, देखिए ध्यान से. तो अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल आ रहा है. पहले तो चेक करते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंसी कर पा रहे हैं कि नहीं. दीज टू साइड्स इक्वल, एंगल 90. ठीक है, 2 पार्ट तो आ गए. तीसरा पार्ट ढूंढो, कौन सा होगा तीसरा पार्ट. यस, दिस साइड इज, बोथ साइड्स आर इक्वल. क्यों होंगी ये? बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल. रेलवे ट्रैक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है सेम रहती है. ठीक है, आपकी नोटबुक में लाइनिंग्स होती हैं. ठीक है, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, सब जगह गैप सेम होता है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, दैट्स व्हाई दीज टू आर इक्वल. देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है. एक ट्रायंगल को पकड़ो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एट साइड. By RHS these two triangle congruent and by CPCT D equal to C. है ना इजी. देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC and BN परपेंडिकुलर टू DC. Right. Now in triangle AMD and triangle AMD then BNC. राइट, ये हमने समझ लिया. RHS है तो उसी ऑर्डर में लिखते हैं. एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90. हमने कैसे आया ये कंस्ट्रक्शन, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. ठीक है, AD इक्वल टू BC, दिस इज यस गिवन, ये हमें गिवन था AD इक्वल टू BC. राइट. नेक्स्ट AM इक्वल टू BN. क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस, दैट्स वाई इक्वल, ठीक। नाउ सो ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC बाई RHS, ओके। और जब RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो एंगल D इक्वल टू एंगल C बाई CPCD। कौन सा पार्ट हुआ ये? सेकंड पार्ट कर लिया, ठीक है। आगे समझो, जब D इक्वल टू C हो गया और AB DC के पैरेलल है, तो क्या एंगल A और B भी इक्वल होंगे? A एंगल पूरा, ये पूरा एंगल, मैं इसको 1 मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल बन रही हो तो आप उसमें मार्किंग कर लो 1 2, ठीक है। यहाँ तो एक ही एंगल बन रहा था तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे 1 इक्वल टू 2 भी करना है, कैसे करूँ? सोचो, लाइन पैरेलल गिवन है, D इक्वल टू C है, पैरेलल लाइन से आप इससे कैसे कनेक्ट करोगे? यस, को इंटीरियर। देखो ध्यान से, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 बाई को इंटीरियर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस D, ठीक। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस C, राइट। और C और D इक्वल है तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ 180 माइनस D। बात तो एक ही है, C और D इक्वल है, एज एंगल C इक्वल टू एंगल D, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास आया दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक। देखिए ध्यान से, फिर से 1 आया था 180 माइनस D, 2 आया 180 माइनस C, और C और D इक्वल है तो 180 माइनस D लिख सकते हैं। तो इस तरह से वी गेट 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या करना है? ABC और BAD, ठीक। तो 1 इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया, इट मीन्स एंगल A इक्वल टू B प्रूफ हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी हो गया। नाउ ABC एंड BAD, देखो ध्यान से, ABC तो क्या करना पड़ेगा आपको? यस, ट्रायंगल बनाते हैं और उसके लिए AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट BCD, तो उसके लिए हमें D, राइट। अब देखो बहुत सारी लाइंस बन गई हैं यहाँ पर, तो अब आपको ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ABC एंड BAD उसको शेड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। ABC, दिस वन, ABC, राइट। सेकेंड इज BAD, देखो BAD, हियर इट इज, राइट, दिखाई दिया क्लियर, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से कंफ्यूजन हो हमेशा शेड कर लो। अब इसमें देखते हैं हमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी मिलेगी। दीज टू साइड्स इक्वल, 1 इक्वल टू 2 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ, यस, AB कॉमन दिखाई दिया, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ABC एंड BAD। In triangle ABC and triangle BAD, right? देखो ध्यान से, ABC इसकी साइड से एंगल्स पहले लिखेंगे, BC इक्वल टू AD, ओके। दिस इज गिवन, ये पहले क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो फिर वही चीज है, जो ट्रायंगल का नेम आप पहले लिख रहे हैं उसके साइड से एंगल्स को पहले लिखेंगे। अब मैं लिख रही हूँ 2 इक्वल टू 1, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू 1 प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया, ठीक। एंड AB कॉमन, AB इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाई, एक ट्रायंगल को लो साइड एंगल साइड, ओके। थर्ड पार्ट भी हो गया, राइट।
आगे डायगोनल AC इक्वल टू BD, देखते हैं AC BD क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं AC BD, यस AC इक्वल टू BD बाई CPCT, डन, हो गया कंप्लीट। ठीक है, पार्ट्स ज़्यादा हैं उसको देख के परेशान मत हो, सब एक दूसरे से लिंक है, एक पार्ट करोगे दूसरा पार्ट अपने आप प्रूफ होता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।